हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग 5 नंबर फाइल पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 तक यहां पर कर चुके थे। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो चलिए 54 से आप लोग शुरुआत कीजिए। और कल भी मैंने बताया था कि ये यहां पर सेक नहीं है, ओनली सेक थीटा ही है, ये यहां पर है नहीं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज फाइल 5 कंप्लीट हो जाएगी अभिषेक। तो देखिए कैसे हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि सेक और इनका तो सेक ए प्लस बी का तो फॉर्मूला ही हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉस में बदल लेंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस थीटा है। यहां पर अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो ये बना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये इधर आएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। मुझे बताइए ऊपर वाला क्या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? या तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी खोल दो, उससे भी अपने पास वही आना है। या आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा cos c प्लस cos d। ऊपर बताइए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos, दोनों को जोड़ोगे तो 2 थीटा और दोनों को घटाओगे तो अपने पास अल्फा आ गया। अपॉन नीचे की तरफ क्या आप लोगों को 17 नंबर फॉर्मूला तो मैंने बताया था और 18 नंबर फिर मैंने छोड़ा था आपके लिए कि करना क्या, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को इनटू करते हो तो इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा। एक 18 नंबर फॉर्मूला आपके लिए मैंने छोड़ा था कि ये आप लोग घर पर खुद करना अगर आपको याद है तो। बोलिए याद है क्या? वीडियो मुझे बताइए कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बताना मुझे। किसी को कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ये बात बताइए भाई। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो तो देखिए सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। यहां पर अपने पास इसके बाद 2 अपॉन कोस थीटा तो अपने पास चल ही रहा है, 2 अपॉन कोस थीटा अपने पास चल ही रहा है। 2 से 2 कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपने पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, जहां पर कोस स्क्वायर है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा।
काम हमारे पास इतना ही था, मुझे दो फॉर्मूले आपको बताने थे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, और एक जो 18 नंबर फॉर्मूला अपने पास जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, 17 मैंने बताया था, sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, और फिर 18 cos a प्लस बी cos a माइनस बी आपके लिए छोड़ा था। इस प्रकार से दो ही फॉर्मूले आपको बताने थे। फिर तो आगे अपने पास जो कटे उसको काट देना। cos क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास cos अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपने पास यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस आप लोग cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, तो माइनस का साइन बाहर है तो 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये तो अपने पास यहां से इससे अपने पास 1 से अपने पास 1 कट गया है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर आप लोग इनटू करते हो इससे तो क्या cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो चल ही रहा है। ये इधर आके अगर माइनस करोगे, ये साइन स्क्वायर थीटा मैं इधर ला रहा हूं, तो इधर लाकर अगर प्लस करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सारी स्टेप में लिखते हुए चल रहा हूं भाई, माइनस cos अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और ये अगर उधर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले ले तो आप लोग तो क्या बचेगा 1 माइनस cos अल्फा, और यहां से cos अल्फा कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा cos अल्फा माइनस 1। अगर आगे से माइनस कॉमन ले लूं मैं तो मुझे बताइए क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, और माइनस कॉमन लेके क्या लिख सकता हूं क्या कि 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos अल्फा से 1 माइनस cos अल्फा कट गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या माइनस का cos अल्फा आ गया है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, तो ऑप्शन कौन सा आ गया सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 55 ये रहा। आज हम लोग फाइल नंबर 5 को अब कंप्लीट कर देंगे, तो 1 से 5 अपने पास कंप्लीट होगी। फिर मेरे पास तीन चीजें आप लोगों के लिए बचेंगी। एक अपने पास बचेगा डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन से क्वेश्चंस बहुत कम बनता है, डिग्री और रेडियन से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, वो मैं आपको लेकिन पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मिनिमम मैक्स, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और लास्ट में मैं आपको पढ़ा दूंगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई ये अपने पास अगर आ गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, कि ये अपने पास साइन एक्स प्लस वाई और इनटू में साइन एक्स माइनस वाई। क्या ये चीज आपको याद है क्या। फॉर्मूले आप लोग 17 नंबर और 18 नंबर फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कभी भी अपने पास आ सकता है, तो उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो साइन एक्स प्लस वाई दोनों को अगर जोड़ोगे, 66 और 23 जोड़ोगे तो ये तो आ जाएगा साइन 90, और दोनों को अगर घटाओगे, एक्स में से वाई घटाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 43। इसका मान तो होता है एक, और साइन को अगर कोस में बदलोगे, और जैसे ही कोस में बदलते हो तो क्या 90 में से घटा के लिख सकते हो क्या, तो ये अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना भाई बताते चलो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है, यदि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन 2 स्टेप का भी नहीं है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपको परेशान करता रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन मुझसे पहले करते चलिए। अब तो इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूं और कुछ आने लायक क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूं, लेकिन अब तो आपसे चीजें सोल्व होनी चाहिए। मुझे बताओ इसके बराबर में कुछ है नहीं, तो क्या आप लोग वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। 45 और रख मत देना, 90 और 0 भी मत रखना, क्योंकि 90 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और 45 डिग्री पर 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। इसके अलावा 30 या 60 रख लो, दोनों से अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए सोल्व कर पाओगे क्या। 30 डिग्री पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा पूरा सर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो कोस ए अपॉन अपने पास 1 माइनस टेन ए, और ये दिया हुआ है अपने पास साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। ये तो लिखा हुआ ही है,
तो मैं क्या करता हूं, एक स्टेप आगे की लिख देता हूं। ये सेम नहीं लिखने के बजाय टेन ए की जगह हम लोगों ने लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए की जगह लिख दिया है कोस ए अपॉन साइन ए, कोट की जगह। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, सब लोग देखकर, कोस यहां से पहले एलसीएम आएगा और पलट कर ऊपर जब आ जाएगा तो कोस स्क्वायर ए अपॉन अपने पास कोस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन एलसीएम अगर अपने पास आ गया है तो साइन पलट कर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस अपने पास कोस ए। ये कोस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कोस है। एलसीएम सेम बनाने के लिए मुझे बताइए क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं क्या? कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, तो बिल्कुल ठीक है। माइनस कॉमन लेकर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, सारे स्टेप में लिखता जाता हूं, कोई स्टेप यहां पर खा नहीं रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक हो तो अच्छे से समझ में आए, लेकिन एक बार में सारी स्टेप लिख रहा हूं। कोशिश क्या करो अब तो आप लोग समझने की, तो ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे, तो माइनस वाला तो कट जाएगा और बचेगा क्या? कोस ए प्लस साइन ए। और इसकी पावर जो है वो मुझे बताइए, दो तो क्या शुरुआत में चली रही है क्या? ये दो पावर तो शुरुआत से चली रही है, तो ये लिख दो। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए प्लस अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस अपने पास टू साइन ए कोस ए, ये अपने पास बन गया है। और अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा? 1 1 प्लस, और ये आगे वाला फॉर्मूला किसका है? ये आगे वाला फॉर्मूला साइन 2a का, तो 1 प्लस साइन 2a, ये अपने पास आंसर आ गया है बी ऑप्शन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, आप लोग वैल्यू पुट से तो कर, ए का मान अपने पास 30 डिग्री आप लोग पुट कर देना। 30 डिग्री आप लोग यहाँ पर जैसे आप लोग रखोगे तो अपने पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन को सोल्व करने पर, ये पहले सोल्व कर लो फिर देख लो कौन सा ऑप्शन को सोल्व करने पर यही आ रहा है, उससे आप लोगों को पता लग जाएगा। 57 नहीं बना। 57 इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 10a लिख दिया इसने, ये 10 4a है। ये 10a 2 10 2a 4 10 4a और 8 कोट a, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया इसने, 4 नहीं लिख पाया, वो 4 10 4a होगा, यहाँ पर ध्यान रखना। देखना इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन की वैल्यू पकड़ते हैं, यहां से वैल्यू हम लोग पकड़ेंगे। देखिए आप लोग यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8 कोट 8a को क्या 10 8a लिख सकते हो क्या? और बताओ इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, अपने पास 10 2a का, तो आप लोग कहोगे 2 10 4a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 4a, तो 1 माइनस पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इसको सोल्व करने पर आ गया 8 माइनस। ये मुझे बताओ पहली बात तो ये कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? ध्यान से सुनना आप लोग, tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे tan 4 थीटा का जो फॉर्मूला जो होता है ना, वो एंगल हम लोग आधा कर देते हैं। यहां पर एंगल जो अपने पास है वो अपने पास आधा कर देते हैं, ध्यान रखना। cos a प्लस साइन ए भी आ रहा है अंकित, तो उसका होल स्क्वायर भी तो करो ना। पिछले क्वेश्चन में cos a प्लस साइन ए आ रहा है, लेकिन उसका होल स्क्वायर भी तो आपको करना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको फिर समझाता हूं, नहीं समझ में आई किसी बच्चे को। tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल आधा हो जाता है। जैसे 4 थीटा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan, अपने पास यहां से एंगल आधा हो जाता है, तो 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा।
जैसे मैं क्या कह रहा हूं, tan 6 थीटा अपने पास है तो क्या होगा 2 tan 3 थीटा, एंगल आधा हो जाता है, यहां पर जो भी एंगल उसका आधा हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। जैसे tan 8 थीटा है तो एंगल आधा हो जाएगा 2 tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 4 थीटा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो tan 8 थीटा था उसकी जगह मैंने लिख दिया 2 tan 4 थीटा। ए है तो 2 tan 4 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर को पलट कर हम लोग ऊपर ले गए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 4 है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया है। अब आप लोग यहां पर ये जो है इस स्टेप के साथ 4 tan 4a के साथ इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए अगली स्टेप 4 tan 4a अपने पास है, 4 tan 4a और ये प्लस का तो है ही, तो ये इधर इंटू करोगे तो एलसीएम इसका बताओ कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 tan 4a। मैं लास्ट दो स्टेप को पहले इसको सोल्व किया है, अब इसके साथ ये स्टेप ले आया हूं, तो यहां पर इंटू करोगे तो 8 tan स्क्वायर 4a अपने पास बन जाएगा प्लस 8 माइनस अपने पास 8 tan स्क्वायर 4a ये अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे बताओ इससे अपने पास ये कट के क्या ऊपर ओनली 8 बचा क्या, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो यहां पर बचेगा 4 अपॉन tan 4a। अब यहां पर हम लोग फिर से tan 4a का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो tan 4a का फॉर्मूला ये फिर से यहां पर अगर हम लोग लगा दें तो बताओ क्या बनेगा, फिर उसके साथ ये वाली स्टेप ले लेंगे। पहले तो हम लोग सोल्व करते हैं इसका फॉर्मूला, 4 अपॉन ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 tan 2a और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपने पास 2a। और इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली स्टेप लिख लेंगे पहले वाली 2 tan अपने पास यहां पर 2a, और जैसे आप लोग सोल्व करोगे तो एलसीएम बताओ क्या आ गया है, तो आप कहोगे 2 tan 2a एलसीएम आ गया है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 tan स्क्वायर 2a, ये भी इंटू करोगे 4 माइनस 4 tan स्क्वायर अपने पास 2a, और बताओ 4 tan स्क्वायर 2a में से 4 tan स्क्वायर 2a तो कट गया, और 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहां पर क्या आ गया 2 अपॉन tan 2a, 2 अपॉन tan 2a। अब इसके साथ हम लोग ये लेंगे tan a, इसके साथ ले लेंगे, एक एक स्टेप हम लोग सोल्व करते हुए आए हैं। tan a प्लस 2 अपॉन ये फॉर्मूला किसका बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर पलट कर ऊपर चला जाएगा। हर बार यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ये tan 2a का फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 tan a एलसीएम आ गया। तो यहां पर क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर a प्लस अपने पास 2 माइनस 2 tan स्क्वायर अपने पास a, तो 2 tan स्क्वायर a से 2 tan स्क्वायर a कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन 10 को क्या आप लोग कोट a लिख सकते हो? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इसको समझ पाए हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? राजेंद्र सिंह इसलिए समझ में नहीं आया आपके क्योंकि अपने पास यहाँ पर tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, tan 6 थीटा, tan 8 थीटा का फॉर्मूला हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हुए चले जाएंगे, tan 2 थीटा की फॉर्म में हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। यहां पर इनके जो फॉर्मूले हैं, अब मैंने अलग से फॉर्मूले भी लिख दिए भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, मतलब एंगल आधा हो जाता है, फॉर्मूला ये है। 4 थीटा है तो यहां पर 2 थीटा आ जाएगा, 6 है तो यहां पर 3 थीटा आ जाएगा, 8 है तो यहां पर 4 थीटा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि हम लोग 5वीं फाइल पर चल रहे हैं, और उसमें बीच बीच में मैंने कहा कि बड़े क्वेश्चंस में डालता हूं ताकि फॉर्मूले काफी देर तक आपके दिमाग में रहे। अब एक ही फॉर्मूला इसमें बार बार काम कर रहा है कि हम लोगों ने यहां पर ये जो अपने पास था इसको अपॉन में ले आए, और tan 4a का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, tan 8a का फॉर्मूला लिखा, पहले वाली स्टेप के साथ सोल्व कर लिया, खुद ही आंसर आ गया। फिर से अपने पास मैं रिपीट कर देता हूं एक बार वापस से, कुछ बच्चों को क्योंकि बड़े क्वेश्चन है थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो इसको सबसे पहले कोट 8a को 8 अपॉन tan 8a हम लोगों ने लिख लिया है। अब tan 4 8a का फॉर्मूला अपने पास यहां से क्या सर सबका याद रहेगा क्या? सबका याद नहीं करना, एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद करना, यहां पर एंगल 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, मतलब एंगल इससे आधा हो जाता है। जैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एंगल इससे जो भी यहां पर एंगल हो ये फॉर्मूला लगाते हो तो एंगल आधा हो जाता है, थीटा है तो थीटा बाई 2,
2 थीटा है तो थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा, 6 थीटा है तो 3 थीटा, 8 थीटा है तो 4 थीटा। तो वो tan 2 थीटा से आपको याद रहेगा, तो फॉर्मूला लगा दिया 2 tan 4a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, जो कि पलट कर ऊपर चला गया। ये लीजिए यहां पर tan 8a को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 4a, और इसको अगर मैं एक बार थीटा मान लूं तो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा, थीटा की जगह 4a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 4a। इस प्रकार से मैं कर रहा हूं। तो यहां से जो नीचे अपोन में आना था वो पलटकर हम लोग ऊपर ले गए और ये अपने पास बन गया। जैसे ये रेड वाला बना, इसके साथ ये वाली स्टेप हम लोगों ने उठा ली 4 tan a। जैसे एलसीएम लोगे 2 tan a, इधर इंटू करोगे तो 8 स्क्वायर 8 tan स्क्वायर a बन जाएगा, अंदर इंटू करोगे तो 8 माइनस 8 tan स्क्वायर, ये इससे कट गया, 2 से कट गया 4 बार, और अपने पास ये बन गया। अब मैं वापस क्या कर रहा हूं, इसको ये मान रहा हूं tan 2a को 2 इंटू 2a मान रहा हूं मैं, 2 इंटू थीटा, तो टू tan थीटा, थीटा की जगह 2a आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास 2a हम लोग लिख देंगे। ये लो, जैसे ही आया इसके साथ जस्ट पहले वाली स्टेप फिर उठा ली मैंने, इसको सोल्व करते गए, ये इधर इंटू करोगे आप लोग, यहां पर इधर इंटू करोगे तो 4 tan स्क्वायर 2a प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 2a कट गया, तो ये बन गया। 2 से कितनी बार कट रहा है अपने पास, 2 बार, 2 अपॉन tan 2a अपने पास बन गया है। तो ये लीजिए अपने पास tan है, और tan 2a का फॉर्मूला फिर से लगा दिया 2 tan है, और 1 माइनस tan स्क्वायर पलट कर ऊपर चला गया, फिर से एलसीएम लिया, आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? या 30 डिग्री बिल्कुल आप लोग यहां पर वैल्यू पुटिंग से बराबर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो थीटा का मान आप लोग 30 डिग्री पुट कर दो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा उसमें सोल्व करने पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे तो कम ही लगेगा। 2 tan अपने पास 60 डिग्री, 4 tan अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और अपने पास 8 कोट अपने पास यहां पर 240 डिग्री। ये सभी का मान आपको पता है, ये आप लोग पुट कर दीजिए। पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 30 डिग्री 60 डिग्री का तो मान याद है। tan 120 को आप लोग 90 प्लस 30 करके माइनस का कोड 30 लिख सकते हो। ऐसे 180 प्लस 60 करके थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आप लोग कोड 60 लिख सकते हो, और उस चीज को सोल्व कर लो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा विशाल कुमार भाई। तो मैंने वैल्यू पुटिंग भी आपको बता दिया है और आपको वापस भी रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन कभी कभार बीच बीच में मैं बड़े डालता हूं जो एग्जाम्स में तो आए हुए नहीं है, लेकिन उससे आपका फॉर्मूला, आपके माइंड में चीजें वो क्लियर होती हैं बड़े क्वेश्चन करने से। तो टोटल 74 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन मैंने बड़े डाल दिए हैं, 7 क्वेश्चन मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, बाकी अपने पास आने लायक क्वेश्चन हैं, सारे याद रखना आप। तो देखिए 2 अपॉन कोट ए माइनस टेन ए, 2 अपॉन कोट ए माइनस अपने पास टेन ए, कोट ए को क्योंकि बीच में माइनस का साइन अब की बार, तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस अपने पास साइन ए अपॉन कोस ए। तो मुझे बताइए जैसे एलसीएम लोगे, एलसीएम पलट कर ऊपर चला जाएगा, साइन ए कोस से पलट कर ऊपर चला गया, और नीचे क्या बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या आपको यही समझ में आ गया है क्या? ऊपर वाला फॉर्मूला साइन 2a का है, नीचे वाला फॉर्मूला कोस 2a का है, तो आंसर क्या tan 2a आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? या एंगल का मान आप लोग 30 डिग्री पुट कर देना। बराबर में अगर अपने पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो थीटा का मान 45 मत पुट कर देना, क्योंकि 45 में 1 माइनस 1 अपॉन में 0 बन जाएगा। आप लोग यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री भी मत पुट करना, क्योंकि कोड 0 इनफाइनाइट होता है। ए का मान 90 डिग्री भी पुट मत करना, क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है। उसके अलावा आप लोग कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, यहां पर अपने पास आंसर बन जाएगा। 30 डिग्री रख लो या 60 डिग्री रख लो, तो 30 डिग्री पुट करके और फिर कौन सा ऑप्शन में 30 से आंसर आ रहा है वो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेट बताओ? धीरेन्द्र कह रहा है सर वैल्यू पुट से भी करवा दो। वैल्यू पुट से देखिए एक दिन मैंने करवा दिया धीरेन्द्र, अब आपको खुद को करने हैं भाई। दोनों मेथड से हम लोग कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन? कोट 30 का मान जो होता है वो होता है अपने पास √3, मैं ए का मान 30 डिग्री पुट कर रहा हूं। अब वैल्यू पुटिंग से आपको खुद को करना है भाई।
माइनस जिससे आपकी प्रैक्टिस बने 1 अपॉन अपने पास √3, तो अपने पास ऊपर तो आ गया 2 और नीचे आ गया 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन √3। 2 से 2 अपने पास कट गया है, √3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने पास कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर √3 आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो सोल्व करने पर √3/4 अपने पास आया है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करें, tan 2a का मान यानी tan 60 √3 हो सकता है। आगे वाले ऑप्शन tan 30 अपने पास यहाँ पर पुट करोगे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 नहीं हो सकता। इसमें पुट करोगे तो 1/4 और 3/4, तो ये आ गया 3/16, ये भी नहीं हो सकता। ओनली एक ही ऑप्शन से अपने पास √3 आ रहा है जो कि अपने पास ऑप्शन है बी। वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, ये देखिए गोलू कुमार मीना ने एक क्वेश्चन किया, क्या सर हर क्वेश्चन हम लोग 30 और 60 से करेंगे क्या? ये बात इतने क्वेश्चंस करने के बाद जब मैं बोलता हूँ 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते, अपने पास 45 नहीं रख रहे हैं, 30 नहीं 90 नहीं रख रहे हैं, तो 30 और 60 से कर लो। तो कुछ बच्चों के दिमाग में खुद ही ये बात सेट हो जाती है, वो खुद ही समझ लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, आज के बाद जो क्वेश्चन है ना मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, 30 और 60 से ही कर लूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 30 डिग्री रखने पर बहुत टाइम लगता है, जबकि इसी क्वेश्चन में 0 डिग्री रखने पर 2 सेकंड में ही सोल्व हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सारे बच्चे, कि पहले से रट के नहीं बैठना कि मैं तो हमेशा 30 और 60 ही रख लूंगा, रटना नहीं है। ए बराबर अपने पास बी दिया हुआ है और ये हम लोगों से पूछा है, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। हाँ, करंट जिसमें वैल्यू पुट हो उसको कोशिश किया करो कि वैल्यू पुटिंग से आप कर पाओ। जैसे इसने a बराबर हमारे पास b दिया हुआ है, a का मान कितना है 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x cos x, और ये c अपॉन 1 प्लस sin x। तो हमें तो c के बराबर में पूछा है तो इसका इधर इंटू कर दो, तो जैसे इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस अपने पास cos x। मैंने इंटू कर दिया और 2 sin x का 1 से इंटू हुआ तो 2 sin x और इससे इंटू हुआ तो 2 sin स्क्वायर x, और c का मान ही हम लोगों से पूछा है। ये अपने पास क्वेश्चन बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलो सभी लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अपने पास यहां से जैसे आप लोग अगर वैल्यू पुट से, जैसे आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना, वैल्यू पुट से अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो आप लोग एक काम करो, यहां पर वैल्यू में 45 डिग्री इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि 45 डिग्री पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो दो ऑप्शन मैच करने शुरू हो जाएंगे। तो मैं या तो यहां पर 30 डिग्री रख लूंगा या यहां पर मैं 60 डिग्री रख लूंगा। 30 या 60 आप लोग पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, अपने पास सी का मान आ जाएगा, और यहां पर भी 30 और 60 रख के फिर सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड, तो वैल्यू पुट तो अब आप लोग कर ही सकते हो भाई, इतना मैं आपको बता चुका हूं। क्या 30 डिग्री रख के इसका मान नहीं निकाल पाओगे क्या? और चारों ऑप्शन में 30 30 रख के कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, क्या आप कर लोगे क्या? तो ये तो वैल्यू पुटिंग से तो अब आप लोग कर ही सकते हो। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर मेंसुरेशन का सॉल्यूशन फाइल। मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन तो मैंने यहां पर क्लास में सोल्व करवाए हैं भाई, अब सॉल्यूशन तो आप बना लो, मैंने सारे करवाए हैं क्लास में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया मेंसुरेशन का, तो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक एक क्वेश्चन साथ साथ क्या सॉल्यूशन नहीं किया था क्या आपने मेरे साथ साथ? 1 प्लस अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये अपने पास 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स तो बिल्कुल ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स है। इसको क्या लिख सकते हो, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते क्या आप लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स।
तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फॉर्मूला अपने पास किसका है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला अपने पास है साइन एक्स प्लस वन का, अपने पास होल स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला है, और बराबर में कोस स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है, अपॉन अपने पास वन प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो लगातार चलता हुआ जा रहा है, इसको मत भूल जाना। ऊपर वाला बताइए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है क्या? एक बार साइन एक्स प्लस वन प्लस कोस एक्स, एक बार साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस वन माइनस अपने पास कोस एक्स, और नीचे की तरफ तो ये चल ही रहा है वन प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बताइए अपने पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से बेसिक से अपने पास ऐसे सोल्व होगा, इससे अपने पास ये कट गया, तो बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस वन माइनस अपने पास कोस एक्स, या वन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, दूसरा मैं बता चुका हूं क्योंकि सी के बराबर पूछा है, सी का मान पूछा है, तो यहां से इस क्वेश्चन में इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स का मान 30 डिग्री। जैसे ही आप लोग 30 डिग्री पुट करोगे यहां पर, तो आप लोग क्या करोगे? 30 डिग्री पुट करते ही यहां अपने पास चला जाएगा 30 डिग्री, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 90 पर अपने पास आंसर तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री पर, लेकिन 90 डिग्री पर कहीं दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, क्योंकि 90 जीरो होता है। तो मान लो आपका गलती से यह आंसर आ जाता, तो पूरा आप लोग शुरुआत में हमें देखिए, अब ये बात अच्छी है कि बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि उसने सोल्व करके देख लिया है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उस बच्चे ने क्या किया, यहां पर जल्दी तो सोल्व हो गया, 90 डिग्री पुट किया, तो 90 डिग्री पर ये दो हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया, एक हो गया, आंसर दो आ गया। लेकिन मान लो पूरा आपने 90 डिग्री सोल्व किया, इन चीजों से बचते हैं हम लोग, क्यों बचते हैं? पूरा सोल्व किया और मान लो आपका आंसर ये या इसमें से, अगर इस बार तो आंसर दो था, तो ये दो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन ही नहीं बना। लेकिन वैल्यू पुट करने के बाद मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, जैसे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या अपने पास यहां से आप लोग पहला ऑप्शन नहीं आ सकता था क्या? फिर टाइम खराब होता है उसमें। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? देखिए इस क्वेश्चन में 90 पुट करोगे आप, तो 90 पुट करते ही 2 प्लस 2, और नीचे 1 प्लस 1, क्योंकि कोस तो जीरो हो जाएगा, तो 2। यहां पर अपने पास 90 पुट करोगे तो 1, यहां पुट करोगे 2, यहां पुट करोगे 1, और यहां पुट करोगे तो अपने पास 0। तो यहां पर ये दो ऑप्शन मैच हो गए 90 डिग्री पुट करने पर, ए भी मैच हो गया है और सी भी मैच हो गया है। आप कहोगे सर ए और सी तो दो आ ही नहीं रहा, मैच कहां हो गया है? मैच तो हम लोग पहले थोड़ी ना पता अपने पास दो आना है। इसमें वैल्यू पुट जब चेक करते हैं ऑप्शन, तो पहले हम लोग थोड़ी ना चेक करते हैं कि इसका आंसर तो दो आएगा और ये दोनों तो मैच हो ही नहीं सकते। मान लो गलती से अपने पास आंसर एक आ जाता, तो फिर आप लोग बताओ ए को टिक करते या सी को टिक करते? तो आप बोलते सर दोनों को ही टिक नहीं करेंगे, पीछे जाके हम लोग वैल्यू जो है उसको हम लोग चेंज करेंगे, फिर 90 डिग्री की जगह कुछ और रख के देखेंगे, तो वो फिर टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए मैं वो बात पहले ही बता रहा हूं कि दो ऑप्शन अगर जिस वैल्यू पर मैच होते हैं वो हम लोग नहीं रखते, क्योंकि उससे नॉर्मली वही ऑप्शन मैच हो जाता है और फिर आपका टाइम ज्यादा लगता है। बाकी ये क्वेश्चन 90 से हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या वो समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए क्या अगला क्वेश्चन सेम ही है क्या? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम यही है, उसने सिर्फ और सिर्फ इसको सी का मान नहीं पूछ के इसको इनटू करके दे दिया है 1 प्लस साइन एक्स। तो सेम 60 अपने आप करना, खुद करने की कोशिश करना। 59 मैंने बता दिया सेम, यहां पर ये क्वेश्चन अलग टाइप से दे दिया, और इस क्वेश्चन में ये इनटू करके दे दिया है कि 1 प्लस साइन ए, यहां इनटू करके वो लिख दिया। ऐसे पूरा ये नहीं बनाया कि सी का मान बताओ। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विशाल आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर लेना भाई, आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। विशाल आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लेना, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। चलो करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 61।
ध्यान रखना आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिए आप लोग। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन ये है, वहीं से उठाकर मैं लाया हूं, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। अभिलाष वैलिडिटी से रिलेटेड इश्यू है तो आप कॉल कर लीजिए भाई, जो आपको नंबर दिया हुआ है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं बचेगी आपको, मतलब सोल्व हो जाएगी। मैंने बोल दिया है कि किसी बच्चे को इश्यू है तो आप भाई सोल्व कर देना। यहां पर ये जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, 3 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर के का इंटू करोगे तो के माइनस 3k टेन स्क्वायर ए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये लीजिए। अगर यहां से इसको उठाकर इधर ले आते हो तो 3k टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ये बन गया k माइनस 3। तो यहां से टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, तो टेन स्क्वायर ए का मान क्या k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, क्या यही होगा क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा यहां पर 3 tan 3a का फॉर्मूला कहां बन रहा है, पढ़ना यहां से, वो तो 3 tan a माइनस टेन क्यूब a होता है, यहां तो स्क्वायर दिया हुआ है, वहां तो क्यूब होगा तब बनेगा अपने पास, पढ़ना 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यहां पर ये जो मुझे बताइए, इसका मान जो होता है इसका रूट में लोगे, और रूट में जो रेशियो होता है ना ये आधार बटे लंब का होता है, फिर वहां से आप लोग हाइपोटेनस या कर्ण निकालोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताइए, तीनों चीज आने के बाद आप लोग कोसेक भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, और उसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात या प्रॉब्लम ये है कि उसको सोल्व करने के बाद सभी में तो यही आ रहा है, तो सोल्व करूं क्यों मैं? 2k अपॉन के प्लस 1, 2k अपॉन के प्लस 1, 2k अपॉन के प्लस 1 और 2k अपॉन के प्लस 1, जब चारों ऑप्शन में ही सेम ही रिजल्ट दिया हुआ है तो क्या इसमें सारा लंब कर्ण आधार मानकर मुझे बताओ सोल्व करने की जरूरत है, या वो तो चारों ऑप्शन ही सेम है, हमें तो सिर्फ रेंज को ही पकड़ना है? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या कह रहा हूं? सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए उठाकर ले आया हूं, मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर जब आप लोग यहां से टेन रूट ले लोगे, टेन ए बराबर रूट ले लिया, आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकालने के बाद तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो कोसेक भी लिख सकते हो, और अपने पास यहां पर साइन भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, सोल्व कर लोगे अपने पास वहां पर आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं या बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक बच्चे को सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई, इसको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के टेन जो टेन वाली वैल्यू उसको उठाकर एक तरफ ले आया, विदाउट टेन वाली वैल्यू एक तरफ ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझो यार शुभम चौधरी भाई, आप इतनी चीजें तो समझिए, इतना आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन अगर आप ठीक ठाक पूछते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भाई मेरे बताने के बाद भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टेन स्क्वायर को उठाकर इधर ले आए, 3 को उठाकर इधर ले आए, ऐसी चीजें तो समझो आप कंपटीशन एग्जाम के में हो भाई आप। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो पहली बात मैं आपको बता चुका हूं, कोई बच्चा अगर पूरा करना चाहे तो आप लोग आधार बट्टे यहां पर लंब होता है तो हाइपोटेनस या कर्ण निकालोगे, लेकिन रूट करने के बाद क्योंकि वो टेन ए का मान होता है तो यहां से फिर पुट करते चलो, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी में से एक आंसर आ जाएगा 2k अपॉन के प्लस 1, 2k अपॉन के प्लस 1, 2k अपॉन के प्लस 1। यानी अब हमें ओनली और ओनली इसकी रेंज पता करनी है, बोलिए ठीक है क्या? तो रेंज अगर ये तो सेम आना ही है, सोल्व करके देख लेना। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो होगा, अपने पास रेंज अगर आप लोग पता करोगे तो क्या अपने पास टेन स्क्वायर ए का मान, मुझे बताइए टेन स्क्वायर ए का मान क्या अपने पास पॉजिटिव आना है क्या? क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में पॉजिटिव होता है, और कोई भी चीज पॉजिटिव तब होगी जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहां पर k माइनस 3 भी पॉजिटिव हो
या जीरो के बराबर भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर, और 3k-1 भी कितना हो, अपने पास पॉजिटिव हो। पॉजिटिव तब आएगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों अपने पास नेगेटिव हो। k-3 भी अपने पास नेगेटिव हो, जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जीरो के बराबर आ गया तो जीरो आ जाएगा, tan 0 जीरो भी होता है, और 3k-1 भी अपने पास किससे छोटा हो, जीरो से अपने पास छोटा हो। नीचे वाला जीरो नहीं बन सकता, ऊपर वाला तो अपने पास या तो पहले ऐसे ही देख लो, या तो tan का मान पॉजिटिव आएगा या tan का मान अपने पास दोनों, जो tan स्क्वायर है वो पॉजिटिव मुझे बनाना है। फिर से मैं अच्छे से बताता हूं, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर का मान हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव तब बनेगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव को क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन जीरो, या अपने पास नीचे वाला भी ग्रेटर देन जीरो, या दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से बताओ k का मान क्या आ जाएगा, तो k का मान अपने पास आ जाएगा यहां से 3 से बड़ा होगा, और k का मान आ जाएगा यहां से 1/3 से बड़ा होगा। ये लीजिए, यहां पर k का मान आ जाएगा 3 से छोटा होगा, और यहां पर k का मान आ जाएगा 1/3 से छोटा होगा। तो जब कोई कहे कि कोई वैल्यू 2 से भी छोटी बड़ी है और कोई वैल्यू 5 से भी बड़ी है, तो कौन सी बात को सही मानोगे, वो वैल्यू 5 से बड़ी है वो हम लोग लिख देंगे, तो नीचे वाले नंबर तो अपने आप आ गए। कोई भी बंदा आपके घर पर आता है जो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है, और तो मुझे एक स्टेटमेंट देना है जिसमें दोनों आ जाए, बताओ कौन सा देंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर आकर कुछ बच्चे फंस जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। मुझे बताओ, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर tan 3 है, tan 3 बन कहां से रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहां पर 3 tan³ होता तो अपने पास tan थीटा बनता, अपने पास tan 3 बनता। यहां तो स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये जो स्क्वायर अगर होता है तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला थोड़े ना है। 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, यहां पर भी tan थीटा आता है, माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर 3 tan थीटा इंटू tan³ थीटा होता है। तो आप लोग यहां पर इसके लिए आपको tan से फिर ऊपर और इस साइड गुना करना पड़ेगा, तो tan 3 थीटा बराबर k इंटू tan थीटा अपने पास आ जाएगा। हाँ, tan एक कॉमन ले लोगे, tan से ऊपर इंटू कर दोगे, 3 tan थीटा -1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, तब tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन दोनों तरफ tan थीटा से इंटू करना पड़ेगा आपको, ये चीज आप ध्यान रखना, ये याद रखना। ठीक है सुमित, आपने पास यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं आपसे कि यहां पर tan a से इंटू करोगे तो tan 3a बिल्कुल बन जाएगा भाई, लेकिन इंटू करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, यहां पर मेन जो चीज है ना, यहां पर मेन जो काम है इसका, अगर कहीं पर अपने पास ये है, अगर इसने ऑप्शन लिखते टाइम गलती कर दी, भाई सोल्व करके देख लेना, या माइनस आ रहा है तो सभी में माइनस कर लेना, वो देख लेना आप लोग, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर माइनस है, तो वो चीज आप लोग देख लेना भाई, ये चीज आप लोग एक बार जरूर देखना। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये चीज तो आप लोग देख ही लोगे वैल्यू पुट करते टाइम। यहां पर मैं ये बताना या समझाना चाह रहा हूं, हमें वैल्यू कभी कभार सोचनी पड़ती है कि कौन सा मान होगा। तो एक तो बोलता है वो k का मान 3 से बड़ा है, एक बोलता है 1/3 से बड़ा है। मुझे एक ही स्टेटमेंट बोलना है, आप एक बंदा आता है जो आपसे भी बड़ा है और आपके बड़े भाई से भी बड़ा है, तो मुझे एक ही स्टेटमेंट बोलना है जिसमें दोनों स्टेटमेंट आ जाएं। तो बताओ कौन सा ठीक होगा। तो हम लोग बोलेंगे आपके बड़े भाई से बड़ा है तो आपसे तो बड़ा होगा ही होगा, एक ही लाइन हमें बोलनी है। तो कोई मान अपने पास 3 से भी बड़ा है और 1/3 से भी बड़ा है, तो ओनली ये लिख दो कि k का मान जो है वो अपने पास 1/3 से बड़ा है, ये लीजिए। नहीं, k का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है अपने पास, पहली बात। k का मान 3 या 1/3 से छोटा है, 3 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है। तो दूसरी लाइन क्या बोलोगे, k का मान 1/3 से अपने पास छोटा है। एक बच्चा ये भी कहेगा कि सर k का मान क्या जीरो अपने पास नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल k-3 tan का मान जीरो भी हो सकता है। तो k-3 जो है वो जीरो भी, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता,
ऊपर वाला अपने पास 0 हो सकता है, तो जैसे ही अगर ऊपर वाला 0 हुआ तो k का मान क्या 3 के बराबर भी आ जाएगा क्या? तो k का मान या तो 3 या 3 से बड़ा है और k का मान 1/3 से छोटा है। k का मान या तो 3 और 3 से बड़ा है या 1/3 से छोटा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा रेंज के अनुसार। ये बात ध्यान रखना कि सोल्व करके जरूर देखना, यहां पर प्लस की जगह माइनस भी अपने पास चारों ऑप्शन में हो सकता है, वो एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेना भाई। tan 3 है जितेंद्र, ऐसे बन रहा है, इसको इंटू कर दो 10 से, इधर भी और इधर भी इंटू कर दो 10 से, अपने आप बन जाएगा tan 3 है, 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो वो tan 3a का फॉर्मूला बन गया और tan 3 को sin 3a अपॉन cos 3a लिख देना। तो इसमें मेन खेल जो है ना वो इन रेंज का है, रेंज पता हम लोगों को करनी है, उसका मेन खेल अपने पास यहां पर है। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 62। जितेंद्र अपोन में देख लो, अगर माइनस बन रहा है तो सभी जगह माइनस कर लो भाई, हो सकता है उसने लिखते टाइम गलती कर दी हो, मैंने चेक किया नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे, तो मैंने चेक किया नहीं है उसको। देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर तो वैल्यू हमें यहां पर कोसेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोसेक थीटा और साइन थीटा का मान यहां पर 45 डिग्री पुट करके एम का मान भी निकाल लो, एन की वैल्यू भी निकाल लो, लेकिन हाँ ठीक है एम और एन का मान निकाल लो और वो यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा अपने पास यहां से कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, मैं स्टेप खा रहा हूं देखिए भाई, इसको लिख सकते हो 1/sin, साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास साइन थीटा, ये बन जाएगा। मैं फिर सिखाता हूं, इसको लिखोगे 1/cos, कोस आगे जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास कोस थीटा, ये बन जाएगी किसकी वैल्यू, एन का मान अपने पास बन जाएगा। तो एम का मान अगर रखते हो, ये अगर रखोगे तो पावर की पावर, ये देखिए एम की पावर 4/3 है, एन की पावर 2/3 है, एम की पावर 2/3 है और अपने पास एन की पावर 4/3 है। तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी आप लोग m का मान अगर ये रखते हो तो पावर की पावर इंटू हो जाएगी, तो कोस की पावर 8/3 अपॉन साइन की पावर 4/3। n का मान अगर रखोगे ये रहा साइन की पावर अपने पास 4/3 अपॉन कोस की पावर 2/3। क्या ये रख पा रहे हो क्या आप लोग? m जैसे 2/3 है, मैं अच्छे से समझाता हूं, m की पावर 2/3 है तो m का मान रखोगे ये वाला कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप लोग ऊपर और नीचे इंटू कर दो, 2/3 ये लगा हुआ है ऊपर, तो दो पावर को इंटू करोगे तो कोस की पावर तो हो जाएगी 4/3 और साइन की पावर हो जाएगी 2/3, ऐसे अपने पास ये यहां पर ये लीजिए साइन थीटा की पावर 2/3 ये लीजिए। तो जैसे पावर की पावर कितनी है, m की पावर 2/3 है, तो इसको इंटू करोगे तो कोस स्क्वायर को इंटू करोगे तो 4/3 और साइन की पावर कुछ है नहीं तो साइन की पावर 2/3। ऐसे ही अपने पास n का मान ये रखोगे, पावर 4/3 है तो साइन स्क्वायर को 4/3 से इंटू करो तो 8/3 और कोस को 4/3 से इंटू करते हो तो कोस/3 ये लीजिए।
यहां से मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या साइन की पावर 4 3 से साइन की पावर 4 3, कोस की पावर 4 3 से कोस की पावर 4 3 अपने पास कट गया है। तो यहां से कोस की पावर 8/3, कोस की पावर 2/3, क्या आपको पता है क्या कि सेम की पावर m अपॉन सेम ही वैल्यू की पावर अगर n हो तो x की पावर m माइनस n बन जाता है। जैसे x की पावर अगर 20 हो और x की पावर अगर 18 हो तो ऊपर पावर घट जाती है, x की पावर 2 बन जाती है। तो कोस की पावर 8/3 में से कोस की पावर 2/3 घटाओगे आप लोग तो सिर्फ अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और कोस स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास ये 1 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 1 - जितेंद्र, नीचे 1 - 10³ नहीं होता, नीचे 1 - 10² ही होता है। लास्ट में समझ में नहीं आया अभिषेक, लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोस की पावर 8/3 में से अपॉन नीचे कोस की पावर जो 2/3 थीटा है, तो ये ऊपर जाके पावर घट जाती है। 8/3 में से 2/3 आप लोग घटाओगे तो अपने पास कोस की पावर 6/3 बच जाएगा। एलसीएम 3, 6/3 और 6/3 का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन फिर अपने पास है। 63 देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए, 63 में अपने पास ओनली पहला ऑप्शन ही ठीक क्यों है? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये अपने पास ऊपर वाले में से तो मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया है तो अपने पास ये बन गया है। ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और नीचे 1 प्लस प्लस का अगर साइन हो तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या दोनों बराबर हैं क्या? आप कहोगे नहीं, तो ये तो बराबर है नहीं, और ये ए अपने पास आंसर आ गया। 63 का आंसर ए कैसे आ गया? क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ऊपर वाले में से साइन अपॉन कोस में से साइन कॉमन लेते ही ये बन जाएगा, और नीचे वाला तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी अपने पास फॉर्मूला है, तो ये अपने पास बनेगा नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर वाले में बिल्कुल दोनों तरफ सी एन डी लगा सकते हो, आप सही कह रहे हो भाई।
जो भी बच्चा ये विजय बोल रहा है दोनों तरफ सी एन डी लगा दो, तो यहां आ जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा जो कि सेक थीटा होता है, और यहाँ पर सेक थीटा अपॉन 1, उससे भी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल युवराज भी यही बात कर रहा है और इधर विजय भी यही बात कर रहा है कि दोनों में सी एन डी लगा दो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। साइन ए प्लस कोस ए और साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर क्यू है, तो दोनों तरफ आप लोग, क्योंकि साइन क्यूब और कोस क्यूब का मान दिया हुआ है, तो दोनों तरफ इसका क्यूब कर लीजिए आप लोग। बताओ इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab साइन ए कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए। ये फॉर्मूला क्या आपको पता है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, और दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया है। ध्यान रखना a प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने, क्योंकि आगे क्यूब मुझे दिखाई दे रहा है तो दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान भी है, यहां पर a प्लस बी का मान भी p है, इसकी जगह आप लोग q रख दोगे। साइन a इंटू कोस ए का मान नहीं है, तो साइन a इंटू कोस ए का मान, क्योंकि सारे ऑप्शन p और q की फॉर्म में ही देने हैं, ये हम लोग a एंगल नहीं रख सकते, तो आप लोग यहां पर दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी? तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। ये अलजेब्रा टाइप अपने पास क्वेश्चंस हैं। कोस ए बराबर पी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान तो 1 होता है, क्या आपको याद है क्या? तो ये 1 आगे चला जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 और 2 का भाग दे दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन ए कोस ए की। अब सारे मान आपके पास आ गए हैं, अब आप लोग यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन क्यूब कोस क्यूब की जगह तो आप लोग रख सकते हो क्यूब, इसकी जगह आप लोग रख सकते हो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अपने पास 2। साइन ए कोस ए की जगह आप लोग क्या रख सकते हो? इसकी जगह आप लोग रख सकते हो पी, रख सकते हो साइन ए कोस ए बराबर पी का क्यूब। ये लीजिए, दो अगर एलसीएम ले लूं मैं और आगे इंटू कर दूं तो ये क्या बनेगा? 2 क्यूब, ये 3p क्यूब, 3p क्यूब अपने पास माइनस 3p, और 2 का इंटू करोगे तो 2 का p क्यूब तो आगे चल ही रहा है, ये 2p क्यूब उठाकर इधर ले आए तो p का क्यूब माइनस अपने पास 3p और प्लस का 2q, तो बराबर इसको उठाकर अगर इधर ले आए तो ये अपने पास बच गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अपने पास आ गया है? p का क्यूब माइनस 3p प्लस 2q। क्या सी ऑप्शन अपने पास आ गया है? हाँ ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। सिर्फ चीजों को आपको सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो। ये क्वेश्चन नंबर जो 65 नंबर क्वेश्चन है वो याद रखना, अपने पास मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, तो ये अभी आप लोग इसको छोड़ दीजिए। मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। ये जैसे ही 3 दिया हुआ तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर 0 डिग्री रखोगे, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 0 0, आंसर अपने पास आ जाएगा। ये मैं मिनिमम मैक्सिमम में आपको समझा दूंगा। यहाँ पर इस 5 नंबर फाइल का क्वेश्चन नहीं है, ये 8 नंबर फाइल का एक क्वेश्चन अपने पास गलती से आ गया है। तो मुझे एक बात बताओ, P बाई क्यू है, A बाई बी है, टेन थीटा है, ऐसा मैंने एक बार पहले भी बताया था। जब सेम ही चीजें अगर अपने पास चल रही हो तो दोनों का स्क्वायर करके आप लोग जोड़ दो। माइनस की जगह अगर प्लस आ गया है, ये रहा, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2p बाई क्यू ए बाई बी टेन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 है ही, ये लीजिए। दूसरा इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर अगर करते हो तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2p बाई क्यू ए बाई बी
टेन थीटा, और 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 है ही। क्या आपको ऐसा पहले भी मैंने बताया था क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो यहां से अपने पास इन चीजों को प्लस और माइनस को ऐड करोगे, ये आ गया। इन दोनों से अगर कॉमन ले लेते हो तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर। इन दोनों से मुझे बताइए क्या कॉमन आएगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और उसको क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में अपने पास 2 तो चल ही रहा है। अब बताओ फिर से दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा? तो दोनों का एलसीएम ले लो बचे हुए का, तो क्या क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर अपने पास क्या बन गया? बी स्क्वायर पी स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और बराबर सेक स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचे हुए का मैंने एलसीएम ले लिया, बराबर अपने पास 2 है। हम लोगों से वैल्यू जो पूछी है वो इसका मान अपने पास पूछा गया, इस चीज का मान पूछा है, तो क्या सेक स्क्वायर यहां से उठाकर नीचे ले आओगे क्या? और सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर, तो क्या 2 कोस स्क्वायर अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये इसका मान ये पूछ रहा है बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, अपॉन अपने पास यहां से क्यू स्क्वायर अपने पास बी स्क्वायर है, ये लीजिए, और बराबर में अपने पास क्या होगा? 2 अपॉन सेक स्क्वायर, सेक को नीचे ले आए और सेक पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये जो अपने पास क्वेश्चन देखिए, यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 74 में साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर 4 है यहां पर, तो मुझे बताओ साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर क्या आपको पता है क्या? ध्यान से समझना, या तो आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, ये इसका होल स्क्वायर हमें पहले से पता है कि 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर अगर है तो पहले इसका स्क्वायर खोलो, इसके स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ऐसा मैं लिखवा कर आया हूं आपको 2 नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट में याद करो। यहां पर है 6 गुना साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या? 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, बोलिए आपको याद है क्या? और ये आगे वाले में 4 अगर कॉमन ले लोगे आप लोग तो क्या बचेगा? साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर अपने पास 6x। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से इसका होल स्क्वायर अगर फिर से खोलोगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, ए का मतलब 1 है और बी का मतलब साइन एक्स कोस एक्स, ये अपने पास आएगा 6 गुना 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये आएगा अपने पास 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। याद करो आपको मैंने बताया है कितना नंबर फॉर्मूला? बी पॉइंट में बताया है। तो ये देखिए 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा, यहां से माइनस का 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कट जाएगा, यहां से माइनस का 12 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, यहां से 12 साइन एक्स कोस एक्स कट जाएगा, तो साइन एक्स कोस एक्स तो अपने पास कट जाएंगे और बचा हुआ अपने पास 16 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका, आप लोग यहां पर एक्स का मान 0 डिग्री आप लोग पुट कर लेना, जैसे ही 0 डिग्री पुट करोगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 ऑप्शन मैच कर नहीं रहे, 2 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो आप 0 डिग्री पुट कर लेना, तो अपने पास 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर लो, तो 90 डिग्री पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 6, यहां से आएगा अपने पास 4, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए 9 और 6 अपने पास यहां पर 4 आंसर आ जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास 4 है, 6 और 4 10 और 3 13, क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको भी सोल्व करोगे तो यहां से 3 आएगा, बाकी तो कट ही रहा है, यहां से 6 आएगा, यहां से 4 आएगा, तो 13 ऑप्शन में या तो वैल्यू पुट कर लो, तो एक्स का मान या तो 0 डिग्री पुट कर लेना या अपने पास 90 डिग्री। बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? इधर देखिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर कहां तक करवा चुका हूं, मैं यहां तक 66 तक क्वेश्चन करवा चुका हूं। टोटल अपने पास 74 क्वेश्चन है, 74 भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो बीच में क्वेश्चन बच गए आपके पास 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73। ये 7 के 7 क्वेश्चन आपको खुद को 7 नहीं करने, इसमें से 70 नंबर आप छोड़ देना, बड़ा क्वेश्चन है भाई,
ये एग्जाम में वैसे आने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। एक 70 नंबर आप लोग बीच का क्वेश्चन छोड़ देना, 3 क्वेश्चन ये खुद आपको करने हैं यहां पर। क्या आप लोग इनको कर तो पाओगे क्या, बताओ मुझे। जैसे साइन ए प्लस बी, अब ये ऐसे क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी जो है वो अपने पास यहां पर एक दिया हुआ है, तो बताओ साइन ए प्लस बी एक कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। अब हम लोगों से इसका मान पूछा है कोस ए माइनस बी का, तो मुझे एक बात बताओ, ए की जगह क्या 90 माइनस बी आप लोग रख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। ए की जगह 90 माइनस बी, तो ए की जगह रख दिया माइनस बी, तो ये क्या हो गया कोस 90 माइनस 2b, और कोस 90 माइनस 2b बराबर बताओ साइन 2b होता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर साइन 2b होता है। ए ऑप्शन ये आंसर आ गया। आसान आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग यहां पर सोल्व कर पाओगे क्या। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हम लोगों ने डाल दिया है, इसको आप लोग छोड़ देना, इसको आप लोग नहीं करना क्वेश्चन नंबर 70 को, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए, इसको आप लोग छोड़ देना। बाकी आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, सभी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने आपसे हो जाएंगे। हम लोग ये क्वेश्चन तो पहले भी करके आ गए हैं, फाइल नंबर 2 में ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। ये इसको टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखा था, और इसकी जगह 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 से 1 कट गया था, टेन थीटा प्लस इधर 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचा, और फिर टेन थीटा और कोट थीटा को टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन प्लस कोट होता है सेक इंटू कोसेक, तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ऊपर माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1 बच गया। क्या आप सोल्व कर पाओगे क्या। हाँ सफिशियंट होगा सुमित। हाँ जयप्रकाश, 70 नंबर बड़ा है तो उसको छोड़ देना, आने लायक क्वेश्चन है नहीं। बाकी आप लोगों को एक क्वेश्चन में और करवा चुका हूँ, 6 करने थे, एक में और करवा चुका हूँ बीच वाला 90 अपने पास 90 डिग्री वाला। 5 क्वेश्चन कल आते आप लोग पीछे मेरे मत पड़ जाना, आपको खुद को करने चाहे कुछ भी हो जाए। 5 क्वेश्चन में आपके लिए ही छोड़ता हूं, चाहे आप लोग बार बार 1 से 65 क्वेश्चन करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो 1 से 65 फिर से करो। तो ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन को खुद को करने की कोशिश करनी है, अपने आप करना, सॉल्यूशन मत देखना। बाकी कल हम लोग डिग्री और रेडियन पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अनामिका, इनको पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना, सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा।